हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए आज अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मेरा तोहफा, मेरा ऑफ़र कैसा लगा, मॉक टेस्ट वाला। ठीक है, उसका कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। और दूसरी बात यह है दोस्तों, और बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप कमेंट करके बोलिए, मैं आपके लिए हर वो काम करूँगा जो आप राजस्थान सीएचओ के अंदर लगने के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, तो आज का टॉपिक अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ कि अपना लक्ष्य इस तरह निर्धारित करें। जी हाँ, अपना लक्ष्य इस तरह निर्धारित करें कि आपको मजबूर कर दे सुबह जल्दी उठने के लिए। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, ये बात आपको माइंड में रखना कि आप अपना लक्ष्य इस तरह से निर्धारित करें कि आपको मजबूर कर दे सुबह जल्दी उठने के लिए। अलार्म की ज़रूरत ना पड़े, सुबह 4 बजे अपने आप ही क्या आ जाए सर, नींद खुल जाए। अपने आप ही नींद खुल जाए। और नींद कब खुलेगी? जब आपका लक्ष्य, जब आपका गोल आपके माइंड में होगा। ठीक है दोस्त, तो ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो आज का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा किसका? बेसिक एनाटॉमी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रिपीटेड है। ठीक है, और साथ के अंदर क्या रहेगा? पेंटावेलेंट वैक्सीन प्लस आईपीवी वैक्सीन, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विवरण दूंगा। ठीक है, आज का अपना टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ, लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को आता है, अच्छी बात है। पर तो जवाब दो क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट लिखो। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है कि सेल है, वाटर है, एटम है या स्लीप है। हाँ जी, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का राइट आंसर है सेल। जी हाँ, सेल ही क्या है? बेसिक यूनिट है किसकी? लाइफ की। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या है कि सेल इज एल्सो कॉल्ड इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी। जी हाँ, अगर बेसिक यूनिट ना आए तो एग्जाम में ये आ जाए कि स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी कौन सी है, तो आपको जवाब देना सेल। ये भी पूछा जा सकता है। और आपसे पूछ ले कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ जी, लाइफ की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपसे पूछा जा सके तो भी आपको सेल जवाब देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बन सकता है राजस्थान सीएचओ के अंदर। ठीक है दोस्त, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द मेन डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि मेन डिफरेंट क्या है किसमें? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेन डिफरेंट क्या है? वेरी गुड, सभी बच्चों आंसर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियस है या फ्लैजेला है या माइटोकॉन्ड्रिया है। जी हाँ, आपको डिफरेंट बताना है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेन डिफरेंट क्या है। बहुत अच्छा, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा डियर। राइट आंसर की बात करता हूँ, इसका क्या है? न्यूक्लियस। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या है? न्यूक्लियस। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के अंदर आपसे पूछा जाए कि मेन डिफरेंट क्या है, तो आपको जवाब देना है न्यूक्लियस। जी हाँ, अब इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। जी हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है सर? प्रेजेंट होता है। ये बात आपको याद रखना है, माइंड के अंदर रखना है। ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। ठीक है दोस्त, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? क्या है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पूछा जाएगा, डॉक्टर साहब आपसे पूछा जाएगा राजस्थान सीएचओ के अंदर कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूक्लियस, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर जवाब दो डियर। हाँ जी, राइट आंसर जवाब दो। सभी के अच्छे आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर दिए। तो पावर हाउस ऑफ द सेल का राइट आंसर है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बनता ही बनता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है,
भूलना नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, हाँ जी, ह्यूमन ब्लड के अंदर पीएच, नॉर्मल पीएच कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। और राजस्थान सीएचओ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, डीप ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये केवल एक सैंपल है, ये केवल एक सैंपल है, और आपको बताने की इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ कि द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आपको जवाब देना है कितनी है, 6.3.7 रहेगी, या 5.2 से 6 रहेगी, या 7.35 से 7.45 रहेगी, या 8.0 to 9 रहेगी। किसकी, ह्यूमन ब्लड की। राइट आंसर की जवाब दो दोस्त। सही है, वेरी गुड, सभी कमेंट कर रहे हैं, अच्छा कमेंट कर रहे हैं, सभी को पता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका राइट आंसर रहेगा क्या, 7.35 से 7.45। क्या, नॉर्मल पीएच, नॉर्मल पीएच किसकी, नॉर्मल पीएच किसकी, ब्लड की। और आपसे पूछ ले कि 7.35 से कम जा रही है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक होगा। और 7.45 से अगर ज़्यादा जा रही है तो क्या होगा, तो, तो क्या होगा, एल्कलाइक होगा, तो क्या होगा, एल्कनीन होगा। ये बात आपको याद रखना। अम्लीय और क्षारीय हिंदी में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड क्या है। जी हाँ, ब्लड इज क्या है, तो आपको जवाब देना ये क्या है, बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है। ये क्या काम करता है ब्लड, तो आपको याद रखना, जो अपने ह्यूमन ब्लड है उसको क्या है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। कौन, ब्लड, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये क्या, बफर सॉल्यूशन है, जो केमिकल सब्सटेंस है ना उसको, पीएच को मेंटेन करने का कार्य करता है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें, राजस्थान सीएचओ में, कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। जी हाँ, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। 50 डे है, 70 से 90 दिन है, किसका, आरबीसी का। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 150 दिन है, या 120 दिन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान सीएचओ में, ठीक है। राइट आंसर की जवाब दो, कमेंट करे हो दोस्त, बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर है 120 दिन। जी हाँ, राइट आंसर क्या है, 120 दिन, किसका, आरबीसी का। ह्यूमन अडल्ट की बात कर रहा हूँ, अडल्ट की बात कर रहा हूँ, 120 दिन। अगर मान लो किसी की आरबीसी 120 दिन पहले ही टूट रही है, पहले ही टूट रही है, तो उसके अंदर क्या चांस होगा बनने का, बिलिरुबिन, यानी जॉन्डिस बन सकता है, जॉन्डिस बन सकता है, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द एवरेज एचबी इन मेल है, सॉरी यहाँ पर मेल है, मेक नहीं, MELE है, मेल, हाँ जी। द एवरेज एचबी इन द मेल, आपसे पूछा जा सकता है कि मेल के अंदर एवरेज एचबी क्या होता है, 10 ग्राम होता है, 11 ग्राम होता है, 10 से 13 ग्राम होता है, या 14 से 16 ग्राम होता है। किसमें, एचबी किसमें, मेल में। ये बात याद रखना, सभी को पता है ये, क्योंकि आप नर्सिंग ऑफिसर हो, सभी को पता है कि एवरेज क्या है। परंतु इसका डाटा वेरिएबल होता है, हर बुक में अलग अलग लिखा होता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि किसका लिखे, कौन सा लिखे, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा है, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड डाटा बताता हूँ कि मेल के अंदर एचबी क्या होता है। पहली बात कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता चल जाए। अगर आपसे पूछ ले कि मेल के अंदर नॉर्मल एचबी कितना होता है, तो आपको जवाब देना 14 से 16 ग्राम। कितना, 14 से 16 ग्राम, किस में, मेल की बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, मेल में एचबी है नॉर्मल। और आपसे पूछ ले फीमेल में एचबी कितना होता है नॉर्मल, तो आपको याद रखना 12 से 14 ग्राम, 12 से 14 ग्राम। मैंने मेल और फीमेल दोनों को बता दिए। ये एम्स लेवल के डाटा है, एम्स लेवल के डाटा है और स्टैंडर्ड डाटा है। हर एम्स में ये पूछा जा सक जाया गया 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 क्वेश्चन है, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाटा है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट। हाँ जी, आपसे पूछा जा सकता है कि ESR मीन क्या है, ESR का मीन क्या है, तो आपको जवाब देना क्या है, इर्थ्रोसाइड सेडिमेटेशन रेट। जी हाँ, इर्थ्रोसाइड सेडिमेटेशन रेट। और मान लो किसी के अंदर ईएसआर बढ़ा हुआ है, अगर नॉर्मल ईएसआर से लेवल में बढ़ा हुआ है, तो क्या इंडिकेट कर सकता है सर, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है सर, इन्फेक्शन है। ये बात याद रख लेनी है ईएसआर के बारे में। ईएसआर के बारे में केवल आपसे यही पूछा जा सकता है कि ईएसआर की फुल फॉर्म क्या है, और फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, और ये क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि ल्यूकोपीनिया मीन्स, हाँ जी, ल्यूकोपीनिया मीन्स क्या है, तो आपको जवाब देना इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करो जल्दी कि ल्यूकोपीनिया मीन्स क्या है। क्या है, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज प्लेटलेट, या नॉन ऑफ द अबो, या नॉन ऑफ द अबो,
राइट आंसर की जवाब दो, राइट आंसर जवाब दो डियर। बहुत अच्छे, सभी का कमेंट आ रही है। तो लुकोपीनिया का मीन्स है क्या है? डिक्रीज WBC। जी हाँ, डिक्रीज WBC कितने से कम हो जाए? जब 4000 से कम हो जाए, 4000 से कम हो जाए तब होगा डिक्रीज। और नॉर्मल WBC की बात करें तो 10,000 से लेके 4000 से लेके 10,000 तक क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? WBC है। अगर मान लो किसी की WBC बढ़ी हुई है, WBC किसी की बढ़ी हुई है, तो क्या इंडिकेट करता है? ये करता है इन्फेक्शन को इंडिकेट है। इन्फेक्शन के दिनों में ही क्या बढ़ती है? WBC बढ़ती है। और किसी की WBC डिक्रीज होती है तो ये मोस्ट कॉमन कौन सी डिजीज में होती है? तो आपको याद रखना, ये किस में होती है? डेंगू वाले पेशेंट में। डेंगू वाले पेशेंट के अंदर WBC का लेवल डिक्रीज हो जाता है, WBC का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और प्लेटलेट का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है डेंगू में। ये बात याद रखने ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ कि वाइट ब्लड सेल एक्ट। हाँ जी, वाइट ब्लड सेल एक्ट तो मैंने पहले ही बता दिया, कोई बात नहीं, आपको अभी बता देता हूँ कि ये डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हाँ जी, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो वाइट ब्लड लेवल सेल का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। ये मैंने सेल और ब्लड क्या इंपॉर्टेंट MCQ बताई है, किसके? अनाटोमी के, फिजियोलॉजी के। इसलिए कल जल्दी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आगे वाले जो ह्यूमन एनाटॉमी के पोर्शन है वो कवर कराऊंगा, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? पेंटावेलेंट वैक्सीन। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? पेंटावेलेंट वैक्सीन। जी हाँ, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, एक दो क्वेश्चन राजस्थान का, तो आपको याद रखने ना है पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि यह वैक्सीन नवंबर 2014 में राज्य में पेंटावेलेंट वैक्सीन नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया। जी हाँ, आपसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, जरूर याद रखना कि पेंटावेलेंट वैक्सीन राजस्थान के अंदर कब लागू हुई? तो आपको जवाब देना है नवंबर 2014। ये बात याद रख लेनी है, नवंबर 2014। ये क्वेश्चन बन सकता है, अपने माइंड के अंदर लिख लेना है, ठीक है। और किस में लागू हुई? तो आपको याद, नियमित टीकाकरण है ना, नियमित टीकाकरण के अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन शामिल हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है राजस्थान CHO में के अंदर कि इसके अंदर टोटल कितने वैक्सीन है? किसमें? पेंटा। पेंटा यानी 5, कन्फ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं और भूल भी जाते हैं, तो आपको जवाब देना है इसमें टोटल कितने होते हैं? 5 टिक्के होते हैं, 5 टिक्के होते हैं, 5 टिक्कों का एक टिक्का होता है, ठीक है। और क्या होता है? DPT यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, हेपेटाइटिस B होता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। ये कहते हैं 5 टिक्के होते हैं। अब कहोगे सर हम तो कन्फ्यूज हो जाती है कि इसके अंदर 5 टिक्के कौन से हैं, कि कितना पढ़े। कोई बात नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप लिखना, केवल ये लिखना, क्या लिखना? जब एग्जाम हो और पेंटाविलेंट के बारे में पूछा जाए तो आपको जवाब देना है DPT। DPT कितनी है? DPT आपको जवाब देना 2 है, 2 है। यानी हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, क्या? DPT 2 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ IPV वैक्सीन। जी हाँ, IPV वैक्सीन की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसकी आपसे पूछ ले कि IPV वैक्सीन कब लागू की गई? तो आपको याद रखना 1 अप्रैल 2016 में इसको प्रारंभ यानी लागू किया गया। किसको? IPV वैक्सीन को, ठीक है। जिसकी पहली खुराक यानी पहली डोज 6 वीक पे दी जाती है। ये बात याद रखना, 2 ही डोज दी जाती है, किसकी? IPV की, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरी डोज आपसे पूछ ले कि IPV की दूसरी डोज कब दी जाती है? तो आपको जवाब देना 14 वीक पे। कितनी? 14 वीक पे, 14 वीक पर दी जाती है। और आपसे पूछ ले 2 ही डोज दी जाती है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। केवल एक कितने? 6 वीक पे और 14 वीक पे। ये क्वेश्चन रिसेंटली क्वेश्चन है, क्योंकि IPV के बारे में राजस्थान में पूछा जा सकता है। और इसकी दूसरी रूट पूछ ले कि कौन से रूट में दिया जाता है, कौन? IPV। तो आपको याद रखना ID, इंट्राडर्मल दिया जाता है। और इंट्राडर्मल केवल 2 ही वैक्सीन दी जाती है, कौन सी? BCG वैक्सीन, BCG वैक्सीन। और कौन? BCG और IPV। BCG कहाँ दी जाती है? तो आपको जवाब देना लेफ्ट आर्म, लेफ्ट आर्म पे दी जाती है, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि BCG का वैक्सीन का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है। और रूट मैंने बता दिया, क्या? ID। और आपसे पूछ ले कि कहाँ लग जाती है, कौन? IPV। तो आपको याद रखना राइट शोल्डर पर लगेगी, कौन? IPV, ठीक है डियर। आई होप आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको PDF चाहिए किसी को तो PDF का छोटा मोटा चार्जेबल है, जो आप गुरु दक्षिणा के हिसाब से देखिए PDF, सभी PDF ले सकते हो। हमारी व्हाट्सअप नंबर है 963696
1154। इसके माध्यम से आप हमसे PDF ले सकते हो। और अपना 18 तारीख को क्या रहेगा सर? 18 तारीख को रहेगा मॉक टेस्ट। 18 तारीख को क्या रहेगा? मॉक टेस्ट। कितने बजे? 10 बजे, मॉर्निंग 10 बजे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और वो मॉक टेस्ट लेने के लिए आप हमें क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और आपको मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है डियर। जय हिंद, जय भारत।